जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। खुदा ने हुक्म दिया है भारत के मस्जिदों के इमामों को कि तमाम इमाम तहे दिल से अल्लाह ताला खुदा की इबादत में बैठ जाएं। तमाम कौमों के वास्ते आरजू करें कि हे अल्लाह ताला मेहर करो और सारे जहां में इंसानों में सुकून हो। फ़कीरों की इबादत करो, छोड़कर जहां में इंसानों में सुकून नहीं होता है तो यह समझ लिया जाएगा कि इमामों की इबादत कबूल नहीं हो रही है और ना वहाँ तक फरियाद पहुँच रही है। यह समझ लिया जाएगा कि इमामों का दिल और दिमाग पाक साफ नहीं है। सच्चे और पाक दिल दिमाग से इबादत नहीं कर रहे हैं, इसलिए रसूल की इन पर मेहर नहीं हो रही है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हर इमाम दिमाग से सोचे कि हम क्या रसूल की इबादत कर रहे हैं या रसूल को धोखा दे रहे हैं। इंसानों को इंसान रहना चाहिए कि ना कि हैवान। इंसानों की इबादत तो कबूल हो सकती है, हैवान इंसानों की इबादत कभी कबूल नहीं होती। रहम दिल इंसान कहलाते हैं, जालिम दिल हैवान कहलाते हैं। इंसानों में भी बहुत से इंसान हैवान होते हैं। जिन हैवान इंसानों को माल असबाब दुनिया के मिलते हैं, वह हैवान इंसान खुदा की कभी इबादत नहीं करते हैं। देखा देखी शरीयत की इबादत तो कर लेते हैं, मजलिस में जाकर यह बताते हैं कि हम भी इबादत करते हैं। खुद को धोखा देते हैं, मजलिस को धोखा देते हैं और खुदा को बहरा अंधा समझते हैं। खुदा ने कहा, इन बेवकूफ़ हैवान इंसानों से कहो कि तू शैतानों का भी शैतान है। क्या तेरे गुनाहों की माफ़ी की गुंजाइश हो सकती है? ऐ मुसलमानों और मुसलमानों की औरतों, मोम दिल से खुदा की इबादत करो। अरे हैवान इंसान कब समझेगा? जब तलवारें तेरे सिर पर चलेंगी तब तू जानेगा। खुदा ने कहा है, इन शैतानों को बराबर नसीहत देते रहो और मेरे पैगाम सुनाते रहो। मुसलमान होकर कत्ल करता है, तू खुद ही काफिर है। बदअक्ली से दूसरों को काफिर कहता है। तुझे मालूम नहीं दोजख में कितनी सजाएं दी जाती हैं। अब भी खुदा के आगे झुक जा। खुदा हम पर रहम करो, हमको अक्ल दो, हम आपके रास्ते पे चल सकें। इंसानी जामा जो आपने दिया है, नेक काम या गुनाहों का काम, हमारी अक्ल में नहीं आ रहा है। रहम और ईमान को हम नहीं समझ पा रहे हैं। खुदा की रूहें इंसानों में हैं या परिंदे जानवरों में हैं। हक हलाल की कमाई नहीं समझ पा रहे हैं। पैगंबर औलिया फरिश्ते चले गए, जो कलाम कुरान में अन्य हदीसों में लिखे हैं उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम गुनाहगारों की काली कोठरी में बैठे हैं। रहम और ईमान हम में नहीं रहा। अक्ल हम बदअकल हो गई है। ख्वाहिशों की कुर्बानी हमको करना चाहिए तो पशु पक्षियों की कुर्बानी कर रहे हैं। हमको यह पता नहीं है कि खुदा के पास जाने का कौन सा रास्ता है। हम गुनाहों को कबूल करते हैं और इस्लाम के हुक्म को हम नहीं मान रहे हैं। हमारी अक्ल ख़राब हो गई है। इस्लाम ने मना किया था। जिन्होंने इस्लाम लिखा है कि कोई भी मुसलमान एक कतरा भी शराब नहीं पिएगा, हम शराब पीने लगे। इस्लाम में लिखा है कि एक कतरा भी जिस इंसान ने शराब पी है, हुक्म पैगंबरों का कि इन इंसानों को जिंदा ही जलाया जाए तो उनके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। ऐ खुदा, आप अपनी इन इंसानों की बस्ती में अपना पैगाम देकर किसी को भेज दे जो आपके उसूलों को बताए। ये पीक पैगंबर औलिया हमसे बहुत पहले हो गए, ना तो हमने देखा और ना उनके हुक्म को सुना। हम आज दुनिया में पैदा हुए हैं। हमारे मजहब में जो हमको बताया गया वही बताया गया कि पैगंबरों ने यह हुक्म दिया। हम यह कभी कभी जानने में जान रहे हैं जो हम कर रहे हैं गुनाह है। क्या हमको खुदा माफ़ करेगा? इस दुनिया की बस्ती में हम फंस गए। हमारे मजहब में कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। हकीकत कोई कहने वाला दिखाई नहीं देता, ना हमको कोई उसूलों पर चलाता है। हमको क्या पता है कि कौन सी इबादत सच्ची है और कौन सी झूठी है? अब हमारा क्या होगा? दोबारा जिस्म ना मिला तो गुनाहों की सज़ा दोजख में दी जाएगी। खुदा से अर्जी पेश कर रहे हैं। खुदा की मर्जी सब इंसानों के ऊपर है। जो खुदा का पैगाम लेकर आएगा वह तो खुद ही अपने आप सुनाएगा, नहीं आएगा या आएगा वह तो आप जानो। इस्लाम मानने वाले मुसलमानों को अब जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम किनके जरिए तैयार किए गए। उन पैगंबरों ने किसका हुक्म इंसानों को ज़ाहिर किया। अब यह पैगंबर नहीं मिलते और इस्लाम को बताने वाला नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि मौजूदा किसी फ़कीर की तलाश करें जो रूहानियत के इल्म से वाकिफ़ हों,
जिन्होंने खुदा का दीदार किया हो। ऐसे कामिल फ़कीर इस दुनिया में आज भी मिलेंगे। जो लोग इस्लाम पर चलते थे और इस्लाम के वसूलों को बताते थे, वे सब लोग चले गए। हम सब लोग ऐसे वक्त में पैदा हुए जबकि इस्लाम की हकीकत खो चुकी है। अब फिर से इस्लाम व इस्लाम की हकीकत को जानना है। नूरानी दुनिया की जो फ़कीर सफ़र करते हैं, उनकी खिदमत गुजारी में दरपेश हों। तहे दिल से जिस्मानी खिदमत करो। जो वो कलाम खुदाई सुनाए उस पर यकीन करो। इस्लाम और इस्लाम की हकीकत लड़ाई झगड़ों से और बेईमानी से, दगबाजियों से और कौमी फ़िरक़ों से जुदा है। हक, ईमान और रहम जिसने अपनी मुट्ठी में काबू किया है, वही इस्लाम की हकीकत को जान सकते हैं। बाकी सब जिस्मानी जुल्मों से जिस्मानी ज़ुबान से बयान कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।